नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग, और रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा आज सेटिंग प्लान का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में जो प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसे प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि हमारा सेटिंग प्लान का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा करके इस वीडियो के नीचे आप जरूर से जरूर हमारा पहला पार्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें आपका सेटिंग प्लान का बताया गया है। उसको आप पढ़े रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें दाया बाया और किसी वृत्त की ओर अगर कोई व्यक्ति बैठा है अपना मुंह करके तो उसका दाया किधर होता है, बाया किधर होता है, वो सारी चीजें उसमें बताया गया है। तो उसको आप जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिए। और सेटिंग प्लान में एक चीज मैंने आपको पहले पार्ट में बताया है कि इसमें कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं चलता है। आप जितना ज्यादा निरंतर अभ्यास करते हैं, जितना ज्यादा इस प्रकार के प्रश्न को लगाते हैं, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सेट करने का आपका जो तरीका होता है वो मजबूत होता है। तो इसमें आपको बस यही करना है कि ऐसे प्रश्नों को अधिक से अधिक लगाने हैं और आपको समझना है। जो आर्डर दिया जाएगा उसी के अनुसार लोगों को बैठाना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज आप लोगों को और भी बता दें कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का आपको बटन आ रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको क्लिक कर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर न करना ना भूलिएगा। इतना करने से क्या होता है कि आप जब ऐसा करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ती है, तो हमें एक एनर्जी मिलती है आपके द्वारा, एक उत्साहवर्धन मिलता है और आपको हम पढ़ाने में पूरी तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमारी मजबूती के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा। स्क्रीन पर आपके लिए आज का पहला सवाल ये रहा। 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं और एक 5 लड़के ए बी सी और डी ई, ये 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं और इसमें कुछ कंडीशन दिए जा रहे हैं। आपका पहला शर्त ये बताया जा रहा है कि ए डी के बाईं ओर है, बाईं ओर, तथा बी के दाईं ओर है। और दूसरा कंडीशन है कि ई बी के बाईं ओर परंतु सी के दाईं ओर है। तो दोनों छोरों पर कौन बैठा है, ये आपका प्रश्न है। 5 लड़के हैं, यहां से 5 लड़के आपका ए बी सी डी ई, ये 5 लड़के हैं और एक ये पंक्ति के रूप में बैठे हैं, एक पंक्ति के रूप में बैठे हैं। तो यहां से देखिए, इस प्लान पे हमने जो बैठाया इस तरह से नहीं है, आपको कुछ शर्तें दिए गए हैं, उस शर्त के अनुसार आपको बैठाना है क्रम में। और बैठाने के बाद उसमें पूछ रहा है कि उनमें दोनों छोरों पर कौन बैठा है। तो यहां से आप जानिए कि ये 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, दाया और बाया। इसमें दाया और बाया हमने बताया था कि आपको पहले पार्ट में बनाया हो कि आप इस तरह से बोर्ड पर आप अपना चेहरा खड़ा हो जाते हैं तो आपका दाया इधर हो जाएगा, बाया इधर हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ है, तो अगर इस सामने की तरफ मुंह करके आपको बैठा है तो इसका दाया इधर हो जाएगा और बाया आपका इधर हो जाएगा, दाया इधर हो जाएगा और बाया इधर हो जाएगा। तो दाया बाया आप समझ गए होंगे, ये आपका दाया होता है, दाया, और आपका ये बाया हो जाएगा, ये आपका बाया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दाया और बाया समझ गए होंगे। अब इसमें सेट करना है जो इसमें शर्त दिए गए हैं। इसमें पहला शर्त कहता है कि ए डी के बाईं ओर बैठा है, बी के दाईं ओर बैठा है। मतलब कि ए का जो बैठने का क्रम है, ए डी के बाईं ओर बैठा है। देखिए, ए जो है डी के बाईं ओर बैठा है। अगर हम यहाँ से डी कर दें, यहाँ डी कर दें, तो ए जो है डी के बाईं ओर हो गया। और क्या कहा जा रहा है, तथा बी के दाईं ओर बैठा है। बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। देखिए, बी के दाईं ओर ये हो गया और डी के बाईं ओर आपका ए हो गया। पहला शर्त आपका पूरा हो गया। दूसरे शर्त में कह रहा है कि ई बी के बाईं ओर बैठा है। ई बी के बाईं ओर बैठा है। ई देखिए आपका यहाँ बैठा होगा तभी ये इसके बाईं ओर होगा। ई जो है बी के बाईं ओर बैठा है, ई बी के बाईं ओर बैठा है, परंतु सी के दाईं ओर बैठा है। कौन, ई सी के दाईं ओर बैठा है। तो सी आपका यहाँ हो जाएगा, सी के दाईं ओर कौन बैठ गया, आपका ई बैठ गया। तो जितने शर्तें इसमें दिया गया था वो सारी शर्तें पूरी हो गई, आप देख रहे हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि दोनों छोरों पर कौन बैठा है।
दोनों छोरों का मतलब कि आपका किनारे किनारे पर कौन बैठा है। तो इधर देख रहे हैं किनारे पर सी बैठा है और इधर आपका डी बैठा है। तो दोनों छोरों पर कौन बैठा है, सी और डी बैठा है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों छोरों पर कौन बैठा है, सी और डी बैठा है। कभी कभी कह सकता है कि मध्य में कौन बैठा है। तो मध्य में आप देख रहे हैं कि मध्य में दो इधर निकाल लेंगे, दो इधर निकाल लेंगे, तो मध्य के में आपका बी बैठेगा। कभी कभी कह सकता है कि ए के दाई कौन बैठा है, ए के दाई आपका डी बैठा है, ए के बाई आपका बी बैठा है, ई के दाई आपका बी बैठा है, ई के बाई आपका सी बैठा है। तो जैसा आपका प्रश्न पूछा जाएगा उस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि अब आप आंसर दे सकते हैं, जैसा आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें सेटिंग प्लान में हमने पहले बताया हूं कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको जैसा वो कंडीशन बता रहा है, जो शर्त दिया गया उसी के अनुसार आपको सेट करना होता है। जो सेट कर लेगा उसका 2 या 3 प्रश्न इस प्रकार के प्रश्नों का पूछा जाता है, आपको सही हो जाएगा। कोई गलती करने का कोई चांस ही नहीं बनता अगर आप अच्छे ढंग से इसको सेट कर लेते हैं, सही सही जो शर्त दिया गया है। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक से देखिएगा। इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई और एफ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी सी डी ई और एफ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं और इसमें 4 शर्तें दिया गया है। पहला शर्त ये है कि डी एफ और बी के बीच में है, और दूसरा शर्त है ई बी के दाएं चौथे स्थान पर है। तीसरा शर्त है कि सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और पांचवा शर्त है एफ डी और सी के बीच में है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यह आपका उत्तर की ओर, हमने बताया है कि आपका बोर्ड पे जो होता है, बोर्ड पे आपका अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और सामने की तरफ मुंह करके, तो आपका उत्तर इधर पूर्व इधर होता है, पश्चिम आपका उधर होता है, उत्तर आपका इधर होता है, दक्षिण आपका इधर होता है, ये आप जानते होंगे। अब कह रहा है कि उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में सभी लोग बैठे हैं। एक पंक्ति आपकी ये हो गई, इस पंक्ति में सभी बैठे हैं, सभी बैठे हैं और इनका जो चेहरा है ये उत्तर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। और इसमें कुछ कंडीशन आपको कहे जाए, जो शर्त है इसमें कह रहा है कि डी एफ बी के बीच में बैठा है। डी जो है आपका एफ बी के बीच में बैठा है। अगर डी को हम यहाँ कर दें और यहाँ एफ कर दें और यहाँ आपका बी कर दें, तो डी देख रहे हैं एफ और बी के बीच में हो गया। ये तो ये बन सकता है डायग्राम। एक दूसरा डायग्राम इसके अनुसार यहाँ पर और बन सकता है, डी यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है और बी यहाँ हो सकता है। अभी दोनों डायग्राम को हम देखेंगे और बाद में क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सही है। पहला शर्त पूरा हुआ। दूसरा शर्त कहता है कि ई बी के दाएं चौथे स्थान पर है। ई बी की, ई जो है बी के दाएं ओर चौथे स्थान पर है। बी देखिए इधर है, 1 2 3 4, अब यहाँ ई हो जाएगा। अब दाईं ओर चौथे कह रहा है, तो बी के दाईं ओर ई चौथे स्थान पे है, तो बी के दाईं ओर चौथा इधर होगा, दायां इधर होगा। तो बी के दाईं ओर तो आपका पहले से 2 लोग बैठे हैं, तो 2 लोग इसको आपका 2 लोग ये और एक इसके यहाँ मध्य में बैठा है, तो 3 और ये चौथे स्थान पर हो गया। इसका दूसरा कंडीशन पूरा हो गया। अब ये देखिए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर ई बैठा है, तो 1 2 3 4 यहाँ बैठाएंगे, तो ये आपका काफी लोग हो जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपका गलत हो गया। अब यहाँ से डायग्राम इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इसका तीसरा शर्त क्या कह रहा है, सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए सी यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर भी हो सकता है, ए यहाँ पर हो सकता है, सी यहाँ पर हो सकता है, ए यहाँ पर हो सकता है। तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है जो दिया है कि कहाँ कौन बैठा है, सी यहाँ बैठा है कि डी यहाँ, ए यहाँ बैठा है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, थोड़ा इसके आगे वाला हम देख लेते हैं। आगे वाला कंडीशन आप हल कर लीजिए, अभी ये क्लियर हो जाएगा। एफ डी और सी के बीच में बैठा है। एफ जो है डी और किसके बीच में बैठा है, सी के बीच में बैठा है। तो डी देखिए यहाँ है, तो सी यहाँ ऑलरेडी हो जाएगा, तभी नहीं एफ आपके इसके दोनों के बीच में होगा। जब एफ सी यहाँ पर हो गया, तो अब यहाँ पर इसके पहले वाला कंडीशन कौन कह रहा था, तीसरा वाला, कि सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी यहाँ है, 1 2 3, तो ये यहाँ ऑलरेडी आपका यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। तो अब आपका जो सेटिंग प्लान है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जो शर्तें दी गई थी उसके अनुसार हम सभी लोगों को बैठा दिया हूं। अब इसमें से आपका 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न इसमें 34 नंबर का है
सी दाएं से किस स्थान पर बैठा है? सी दाएं से किस स्थान पर बैठा है? देखिए दाएं से, दाया आपका इधर होगा, सबसे दाएं में आपका कौन बैठा है? ई बैठा है। तो सी दाएं से किस स्थान पर है? 1 2। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, पहले का जवाब हो जाएगा। 35 नंबर का जो सवाल है ये पूछ रहा है कि डी और सी के मध्य कौन बैठा है? डी और सी के मध्य, डी ये है और सी ये है, डी सी के मध्य आपका एफ बैठा है। इसका जवाब हो जाएगा कि एफ बैठा है डी और सी के बीच। सबसे दाएं कौन बैठा है? 36 नंबर का सवाल है। सबसे दाएं, दाएं देखिए इस तरह मुंह करके ये चेहरा बैठे हैं सभी लोग आपका इस साइड करके। तो सबसे दाएं कौन बैठा है? सबसे दाएं, तो सबसे दाएं आप देख रहे हैं कि ई बैठा है। तो तीनों प्रश्नों का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको जरूर से जरूर समझ में आई होगी। जो चीज मैंने पढ़ाया है, जो चीज आपको मैंने यहाँ पे बताया हूँ, डायग्राम के अनुसार ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। और ऐसे प्रश्नों को आप सही तरीके से अगर सेट करते हैं कि कौन कहाँ बैठा है, तभी आप ऐसे प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब अगले कुछ आगे हम कुछ प्रश्न कराते हैं आपको। इसका तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक कुर्सी एक सिस्टिक कुर्सी के समान दूरी पर है। मतलब कि प्रत्येक कुर्सी एक दूसरे के समान दूरियां पे लगाई गई हैं। और कुछ कंडीशन दे रहा है। पहला शर्त ये कह रहा है कि सी ए के तुरंत बाद बैठा है। दूसरा कंडीशन है ए डी के 2 कुर्सी आगे बैठा है। तीसरा कंडीशन है कि बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है। और इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य सत्य है? इसमें से पहला दे रहा है कि डी बी के तुरंत बाद बैठा है, बी दे रहा है कि ई ए के तुरंत बाद बैठा है। सबसे पहले तो हम एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त के पर 5 लोग बैठे हैं और पांचों लोगों की जो कुर्सी लगी है समान दूरी पर लगी है। तो 5 लोग कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये पांचों की कुर्सी इस वृत्त के अनुसार लगी है। और इसमें न तो कह रहा है कि दाएं बाएं की कुछ बात कहा जा रहा है, न तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, न तो आपको केंद्र के बाहर की तरफ की बात की जा रही है। तो इसमें कुछ आपको क्लियर नहीं है। तो आप चाहे जहां जिसको जैसे बैठा सकते हैं, आगे पीछे आप दाएं बाएं बैठा सकते हैं। तो चलिए यहां से पहला कंडीशन कह रहा है कि सी ए के तुरंत बाद बैठा है। सी ए के तुरंत बाद बैठा है। देखिए ये अभी एक डायग्राम सही है। एक दूसरा डायग्राम यहाँ पे भैया बना सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां से आपका सी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। तो दोनों देख रहे हैं कि आप कह सकते हैं। इसमें जो पहला कह रहा है कि सी ए के तुरंत बाद बैठा है, सी ए के तुरंत बाद बैठा है और सी ए के तुरंत बाद बैठा है। दाएं बाएं की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो दोनों डायग्राम से आप सही होगा। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ए डी के 2 कुर्सी आगे बैठा है। ए जो है डी के 2 कुर्सी आगे बैठा है। डी यहां अगर कर दे तो 1 2 कुर्सी आगे हो गया ए से डी। तो यहां भाई इस तरह से आप कर सकते हैं। यहां हम डी को बैठा सकते हैं। डी यहां हो जाएगा तो 1 2। डी जो है ए से 2 कुर्सी आगे है या ए डी से 2 कुर्सी आगे है। इसका दूसरा कंडीशन पूरा हो गया। तीसरा कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है। बी जो है ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है। अगर हम बी को यहां बैठा दें, बी को यहां बैठा दे तो देख रहे हैं कि ए के तुरंत बाद बैठ जा रहा है। और कह रहा है कि बी जो है ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है। और बैठे कितने लोग हैं? ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी ई, ये 5 लोग बैठे हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये चीज हो गया। अब कह रहा है कि बी जो है ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है। तो इन दोनों के बीच में हमारा बच रहा है ई। तो इन दोनों के बीच में आपका बैठ जाएगा ई। तो इसमें से अब आपको सब चीजें जो कंडीशन दिया था, जो शर्तें आपको दी गई थी, वो शर्त आपका पूरा हो गया। यहाँ आपका बी हो सकता है और यहाँ आपका ई हो सकता है। तो दोनों में से आप किसी डायग्राम के अनुसार आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य सत्य है? पहला कह रहा है कि डी बी के तुरंत बाद बैठा है। डी बी के तुरंत बाद बैठा है। देखिए डी जो है बी के तुरंत बाद बैठा है, पहला वाला सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि ई ए के तुरंत बाद है। ई ए के तुरंत बाद है, यह भी सही है। मतलब कि इसमें से इसमें भी आप देख रहे हैं
इसमें भी आप देख रहे हैं कि डी जो बैठा है, डी आपका बी के तुरंत बाद बैठा है, ये भी सही है। और इसमें क्या कर रहा है, ए ई जो है ए के तुरंत बाद बैठा है, तो ई जो है ए के तुरंत बाद बैठा है। तो दोनों डायग्राम के अनुसार आप पूरी तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इस तरह से आपका इसमें से दोनों सही हो जाएगा। पहला जो दे रहा है ए और बी, दोनों शर्तें आपका इसमें सही है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे आपको सेट करना होता है मैंने पहले बताया हूं कि ऐसे प्रश्नों को जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आप पूरी तरीके से, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, बेल आइकन दबाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।